राकेश लड़खड़ाते कदमों से उस छोटी बाजार की गली में घुसता है जहां आहना और बाकी बहुएं अपनी मिट्टी की मूर्तियों की दुकान सजाए बैठी हैं। उसके शरीर पर गहरे घाव है, सिर से खून बह रहा है। घर की माली हालत इन दिनों बहुत खराब है, इसलिए दुर्गा देवी की सख्ती और पुरानी परंपराओं ने सभी बहुओं को बाहर निकलकर कमाई करने पर मजबूर कर दिया है। गणेश जी की मूर्तियां, छोटी छोटी लक्ष्मी माता की प्रतिमाएं, सब कुछ उन्होंने खुद हाथों से बनाया है। आहना, जो अर्जुन की पत्नी और घर की सबसे छोटी बहू है, शुरू से ही हिम्मत वाली और महत्वाकांक्षी रही है। वह पढ़ाई पूरी करने का सपना देखती है, डांस में बहुत रुचि रखती है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां उसे रोक कर रखती हैं। आज वह मिली के साथ है। मिली दुर्गा देवी की बेटी है और हाल ही में विधवा हो गई थी। सबको यही लगा था कि राकेश कार एक्सीडेंट में मर गया, लेकिन सच कुछ और ही है। मिली उदास बैठी मूर्तियां सजाती है। चारुलता, जो अमरादा की पत्नी है, हिसाब किताब देख रही है। परोमिता, पोल्टू की पत्नी, ग्राहकों को बुला रही है। नीता, टुकुन की पत्नी, पैकिंग का काम संभाल रही है। आहना सबको हौसला दे रही है। बाजार में खूब चहल पहल है, लोग आ जा रहे हैं। परोमिता एक ग्राहक से कहती है, भैया ये मूर्ति देखिए कितनी सुंदर है, घर में रखेंगे तो खुशियां आएंगी। तभी राकेश की नज़र मिली पर पड़ती है। वो रुक जाता है, उसके आंसू बहने लगते हैं। घावों की वजह से वो जोर से बोल नहीं पाता। आहना सबसे पहले उसे देखती है, क्योंकि वो हमेशा सतर्क रहती है, परिवार की हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखती है। वो उठती है और कहती है, अरे आप कौन हैं? आपको क्या हुआ? यहाँ बैठिए, पानी पीजिए। राकेश सिर्फ मिली की तरफ इशारा करता है। उसकी कांपती आवाज में निकलता है, मिली, मिली मेरी पत्नी। मिली चौंक कर मुड़ती है, उसके हाथ से मूर्ति गिर पड़ती है और वो चीख उठती है, राकेश तुम जिंदा हो। वो दौड़कर उसके पास जाती है और उसे जोर से गले लगा लेती है। दोनों के आंसू बहने लगते हैं। बाजार में लोग रुककर देखने लगते हैं, लेकिन चारुलता, परोमिता और नीता फौरन घेरा बना लेती हैं ताकि कोई दखल न दे। परोमिता कहती है, शांत हो जाओ, पहले यहां से चलो। नीता दुकान समेटने लगती है। आहना राकेश को सहारा देकर उठाती है, चलो जीजाजी, घर चलते हैं, वहां बात करेंगे। राकेश अभी भी दर्द में है, लेकिन मिली का स्पर्श उसे हिम्मत देता है। सब दुकान बंद करके घर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में राकेश धीरे धीरे अपनी कहानी बताना शुरू करता है। मैं एक्सीडेंट में नहीं मरा था, मेरा भाई रवीश, उसने मुझे किडनैप करके रखा था। संपत्ति के लालच में वह हमेशा मुझसे जलता था, क्योंकि पापा ने मुझे ज्यादा हिस्सा दिया था। मिली का दिल टूट जाता है। वह रोते हुए कहती है, मैंने कितना दुख सहा, सब मुझे विधवा कहकर ताने मारते थे, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। चारुलता, जो सबसे बड़ी बहू है, कहती है, चुप हो जाओ मिली, पहले घर पहुंचो, वहां अमरदा और दुर्गा देवी को बताएंगे। सुनार, सही कह रही हो। नीता राकेश के घाव देखकर कहती है, पहले इनके जख्मों पर मरहम लगाना पड़ेगा। घर पहुंचते ही दुर्गा देवी, जो मिली की माँ है और पूरे घर की मालकिन, दरवाजे पर खड़ी मिलती हैं। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह सख्त भाव है, लेकिन अंदर से वह अपनी बेटी के लिए बहुत चिंतित रहती है। आहना आगे बढ़कर कहती है, माँ जी, एक बड़ा सरप्राइज है, देखिए कौन आया है। दुर्गा देवी राकेश को देखकर स्तब्ध रह जाती है। ये राकेश, लेकिन तुम तो मर चुके थे। राकेश उनके पैर छूता है। माँ जी, मैं जिंदा हूँ। रवीश ने मुझे एक पुराने गोदाम में कैद करके रखा था। महीनों से मैं भाग आया। दुर्गा देवी का गुस्सा भड़क उठता है। रवीश, वो नीच आदमी, मैंने हमेशा उस पर शक किया था। अब क्या करेंगे? मिली कहती है, माँ, अब हम सब मिलकर रवीश को सबक सिखाएंगे, पुलिस को बताएंगे। लेकिन राकेश रोकता है, नहीं, पहले सबूत इकट्ठा करने होंगे। रवीश बहुत चालाक है, भाग जाएगा। आहना, जो हमेशा स्मार्ट प्लान बनाती है, कहती है, तो हम एक प्लान बनाते हैं। मैं, मिली, चारुलता, परोमिता, नीता और आप सब मिलकर रवीश को फंसाएंगे। घर में मीटिंग बुलाई जाती है। अमृता को भी शामिल किया जाता है, जो घर के मुखिया है, सख्त लेकिन न्याय के पक्के। अमृता कहते हैं, बेटा, अगर रवीश ने ऐसा किया है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन सावधानी से। सब मिलकर प्लान बनाते हैं। राकेश को घर में छिपाकर रखेंगे और आहना रवीश को फोन करके बुलाएगी, यह कहकर कि मिली को कुछ हो गया है, वह बीमार है या कोई इमरजेंसी है। रवीश आएगा तो सोचेगा कि अब मिली भी चली जाएगी तो सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी। रवीश दौड़ता हुआ घर की ओर आता है, लेकिन जैसे ही वह घर में घुसता है, दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है। राकेश छिपकर बाहर निकलता है।
भाई अब खेल खत्म हो गया। रवीश चौंक जाता है। तू जिंदा कैसे? मिली चिल्लाती है। तुमने मुझे विधवा बनाया, मेरे जीवन को नर्क बनाया, अब तुम्हें सजा मिलेगी। दुर्गा देवी आगे बढ़कर रवीश को जोरदार थप्पड़ मारती है। नीच आदमी, मेरी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया। आहना और बाकी बहुएं उसे घेर लेती हैं। चारुलता रस्सी लाती है। परोमिता पुलिस को फोन करती है। नीता रवीश को पकड़ने में मदद करती है। रवीश भागने की कोशिश करता है, लेकिन राकेश उसे जोर से पकड़ लेता है। दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है। मुक्के चलते हैं, धक्का मुक्की होती है। घर में सामान गिरता है, टेबल टूटती है, लेकिन घर वाले सब मिलकर रवीश को बांध देते हैं। पुलिस आती है। रवीश को हैंडओवर कर दिया जाता है। वो चिल्लाता है, मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस अधिकारी कहते हैं, सबूत है तुम्हारे खिलाफ, अब जेल में सड़ोगे। पुलिस रवीश को ले जाती है। दोस्तों, ये वो बड़ा ट्विस्ट है जो बड़े घर की छोटी बहू में आने वाला है। मैं कुसुम हूँ, दिल दोस्ती ड्रामा चैनल से, जहां मैं इंडियन टीवी शोज के अपकमिंग अपडेट्स देती हूँ। फिल्म सिटी में काम करने की वजह से मुझे ऐसी इनसाइडर जानकारी मिलती है। ये प्लॉट मैंने सेट पर सुना, जहां एक्टर्स रिहर्सल कर रहे थे। इस ट्विस्ट की वजह से शो की रेटिंग्स ऊपर चली जाएंगी, क्योंकि राकेश की वापसी सबको चौंका देगी। मिली की जिंदगी में खुशी लौट आएगी, लेकिन रवीश जैसे विलेन को पकड़ना आसान नहीं था। घर वालों की एकता ने ये कर दिखाया। मैं तुम्हें पूरी स्टोरी फिर से डिटेल में बताती हूँ। शुरू से राकेश गोदाम में कैद था, जहां रवीश ने उसे महीनों से बंद रखा था। राकेश ने रस्सियां तोड़ी, खिड़की से कूदा और भागा। जख्मी हालत में बाजार पहुंचा। वहां आहना की मूर्तियों वाली दुकान थी। मिली को देखा। मिली ने पहचाना। दोनों ने गले लगाया। चारुलता, परोमिता, नीता ने मदद की। घर गए। दुर्गा देवी शौक में। राकेश की कहानी सुनी। प्लान बनाया। रवीश को बुलाया। ट्रैप किया। लड़ाई की। पुलिस को सौंपा। फिल्म सिटी में सेट पर इस सीन की शूटिंग देखकर मैं हैरान रह गई थी। एक्टर्स ने कितना इमोशन डाला है। राकेश का रोल करने वाला एक्टर दाढ़ी बढ़ाकर जख्मी लुक में कितना रियल लग रहा था। मिली की एक्ट्रेस के आंसू असली लगते थे। दुर्गा देवी की एक्ट्रेस का गुस्सा देखकर डर लगता था। आहना की एक्ट्रेस ने हमेशा की तरह शानदार किया। चारुलता, परोमिता, नीता के रोल वाली एक्ट्रेसेस ने 3 सपोर्टिंग रोल में कमाल किया। अगर तुम्हें ये पसंद आया तो कमेंट में बताओ और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ ऐसे अपडेट्स मिलते हैं जो कहीं और नहीं मिलेंगे। फिल्म सिटी की वजह से मुझे पहले पता चल जाता है। राकेश जब भागा तो उसके मन में मिली की याद चल रही थी। घर वाले क्या कर रहे होंगे? रवीश का क्या होगा? वह जख्मी था लेकिन हिम्मत से भागा। बाजार में मूर्तियों की खुशबू आ रही थी। आहना ग्राहकों से बात कर रही थी। परोमिता बार्गेनिंग कर रही थी। नीता पैक कर रही थी। चारुलता हिसाब लिख रही थी। मिली उदास थी। तभी राकेश आया। उसकी कांपती आवाज, मिली, मिली। मिली ने मुड़कर देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह दौड़ी। राकेश को गले लगाया। चारुलता ने कहा, मिली, क्या हो गया? परोमिता ने पानी दिया। नीता ने दुकान बंद की। आहना ने कहा, घर चलो। रास्ते में राकेश ने बताया, रवीश ने एक्सीडेंट फेक किया। मुझे कैद किया संपत्ति के लिए, क्योंकि वह जलता था मुझसे। मिली रोई। चारुलता ने चुप कराया। परोमिता ने सहारा दिया। नीता ने कहा, सब ठीक होगा।